देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या करना है बेटे आपको इसमें, यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो एक आपके पास ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपको क्या करना है बेटे, मान लीजिए मैंने जैसे इसको एक्स और वाई मान लिया, इस कंडक्टर को, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है, फ्रॉम से सेंटर, कुछ भी बोल दो, उसको ओ बोल दिया मैंने, ठीक है। इस कंडक्टर की वजह से जिसमें से आई करंट पास हो रहा है, आपको इस पी पॉइंट पे बेटा क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। समझने की कोशिश कीजिए, अगर डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाएगी। क्या करना है बच्चे, ये बहुत लॉन्ग कंडक्टर है, मैंने क्या करा, इसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे, देखिए डीएल, ठीक है, एंड दिस पॉइंट पी मेक्स एन एंगल से थीटा विद दिस डीएल, एंड दिस पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस से आर फ्रॉम डीएल। ये तो पी पॉइंट है आपका बेटे डीएल से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। मैंने लेफ्ट में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन मेंशन भी किया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो अगर पी पॉइंट पे सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो बाय इटसेल्फ लोग क्या आ जाएगा बेटे, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड पी पे आई है सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो आपने करंट एलिमेंट लिया था दैट वाज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर ओ, ठीक है। ये जो डी एल एलिमेंट था इस कंडक्टर के, मान लो ये सेंटर है ओ आपका, तो वहाँ से एल डिस्टेंस पे था। तो बेटे ये तो आप कहीं भी ले सकते हो, ये यहाँ भी ले सकते हो, ये ऊपर भी ले सकते हो। दैट मीन्स दिस एल इज़ नॉट फिक्स्ड, दिस इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये एल आपका फिक्स नहीं है बच्चे। अगेन अब जहाँ जैसे जैसे आप एल वेरी कराओगे, डी एल को वेरी कराओगे, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी यानी कि दिस आर विल ऑल्सो गेट वेरी, ये भी वेरी करेगा। दैट मीन्स डी एल एक वेरिएबल क्वांटिटी है, आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब अलग अलग करंट एलिमेंट इस पॉइंट पी के साथ जो ज्वाइन करोगे लाइन, वो थीटा भी अलग अलग बनाएंगे बेटे, तो थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल क्वांटिटी। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन तो एक ही है, बट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 1 2 एंड 3। इज इट क्लियर? तो बच्चे मैं क्या करूँ, इनकी वैल्यूज पुटअप करूँगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझिए, मान लीजिए ये एंड पॉइंट है यहाँ का, ये पूरा जो मैंने ज्वाइन किया लाइक दिस, ये पूरा एंगल मैंने बनाया है फाई 1, और यहाँ से एंगल बन रहा फाई 2। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा एंगल है ये फाई 1 है, और ऊपर वाले एंड पॉइंट से जो कंडक्टर ने एंगल बनाया पी के साथ वो फाई 2 है। कोई दिक्कत? अगर आप करंट एलिमेंट वाला ही देखें, सिर्फ ये वाला ओ आर पी को ही देखें लाइक दिस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको बोल दिया ओ, दिस इज आर, दिस इज पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ उतना ही पोर्शन देखिएगा, ठीक है, लाइक दिस ओ आर पी, लाइक दिस ओ आर पी। एक मिनट, ठीक है, दिस इज ओ, दिस इज आर एंड दिस इज पी। दिस एंगल इज फाई, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, ठीक है। दिस इज ए डिस्टेंस एंड दिस इज एल डिस्टेंस। कोई दिक्कत? ये आर था। अब यहाँ से इन सब की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से इन सब की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये थीटा और फाई को मिला के आपका क्या आएगा, थीटा प्लस फाई कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी 90 माइनस फाई। एक बात बताइए, आर का वैल्यू क्या आएगा? आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ए आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स आपको जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ ए करने हैं। तो मैं ए और आर का रिलेशन देख लेता हूँ फाई की टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो अगर इसको बेस ले रहे हैं बच्चे, सॉरी इसको थीटा ले रहे हैं, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बी बाई एच आपका क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से आ जाएगा ए बाई कॉस फाई इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स आर की वैल्यू आ जाएगी ए सेक फाई। देखो लेफ्ट में लिखा है ए सेक फाई। अब बच्चे मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ एल और ए में, ठीक है, एल और ए में।
यहाँ से जो L बाई ए आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इसको थीटा ले रहे हैं इसको, तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा टेन थीटा। तो फ्रॉम हेयर आपका L आ जाएगा बच्चे ए टेन फाइव। यहाँ तक को डाउट है क्या? आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है? देखो इसमें आपको DL की वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स यहाँ पे L है, आपको DL कैसे आएगा, डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट कर दो, DL आ जाएगा ए, टेन का डेरिवेटिव क्या हो गया सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो DL का वैल्यू भी आपके पास आ गया है। ठीक है बच्चे, आपके पास थीटा का वैल्यू आ चुका है, आपके पास R का वैल्यू आ चुका है। तो अब इन सब का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। इसी क्वेश्चन 1 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आपको जो DB आ जाएगा, आपका जो DB आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आई एज इट इज रहेगा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ DL, आप देख लो लेफ्ट में वैल्यू चेक करो, दैट वाज ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इज इट क्लियर? साइन थीटा की वैल्यू क्या है भाई 90 माइनस फाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा R का स्क्वायर, R क्या है ए सेक फाई, तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो दिस इम्प्लाई आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ भाई क्या रहा है आई ए, ध्यान से देखिए भैया आपके ये तो कैंसिल हो गया सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई, आई थिंक एक ए भी कैंसिल हो गया था, उसको छोड़ दो फिर, तो 1 बाई ए विल बी देयर ओनली। ये आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू डी फाई इज देयर, एंड दिस इज DB, दैट मीन्स इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट। अब अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए कॉस फाई डी फाई। और बच्चे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा आप। देखो बच्चे कितने एंगल से गया, 5 1 से 5 2 तक, लेकिन नीचे वाला एंगल क्या है, नीचे वाला एंगल क्या जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस लेना है और ऊपर वाला प्लस लेना है, दैट मीन्स माइनस 5 1 से प्लस 5 2 तक लेना आपको। अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए कॉन्स्टेंट है, कॉस का इंटीग्रेशन दैट इज साइन फाई, और बच्चे ये माइनस 5 1 लोअर लिमिट हो गया और प्लस 5 2 अपर का अपर लिमिट हो गया। दिस इम्प्लाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए क्या आ जाएगा अपर लिमिट दैट इज़ साइन 5 2, ठीक है, वो दिक्कत माइनस साइन माइनस 5 1। यहाँ तक को डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बोलो बच्चों। नाउ द फाइनल स्टेप विल कम आउट एज, कैसा आ जाएगा इजी है, तो बोलो यहाँ से आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। बच्चे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो प्लस ही हो जाएगा, तो मैंने साइन 5 1 को पहले लिख दिया प्लस साइन 5 2 बाद में लिख दिया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये जब तक सोल्व नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा, सोल्व करना पड़ेगा आपको पूरा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइए, इसमें टॉपिक करने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़रूर करने हैं आपको। एनी डिफ़िकल्टी टिल हियर?